हेलो डिफेंस, वेलकम टू माय चैनल। फिलहाल यहाँ पर जेएसएससी लेडी सुपरवाइजर के यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि आप लोग का फिलहाल यहाँ पर नॉर्मलाइज स्कोर कर लेकर यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर परेशान हो रहे हैं कि आखिरकार सर यहाँ पर नॉर्मलाइज स्कोर क्या रहेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन से फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। यहाँ पर आपका स्कोर जो है अगर कम है तो बढ़ा दिया जाता है, यहाँ पर बढ़ा हुआ स्कोर भी कभी कभी जो कम हो जाता है, एंड वहाँ पर रिमेन देखोगे तो कांस्टेंट रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी बारे में बात कर डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को कहीं पर स्किप मत करना, वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स यहाँ पर लेडी सुपरवाइजर वाले होंगे या फिर जेएसएससी कोई भी एग्जाम्स का यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे होंगे, नॉर्मलाइजेशन जो है यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना नॉर्मलाइजेशन समझे आप यहाँ पर जो है अपना स्कोर सही से कैलकुलेट नहीं कर सकते हो कि आपका स्कोर कितना आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर रिजल्ट में भी। तो इसीलिए बोल रहे हैं वीडियो को पूरा देना, कहीं पर स्किप मत करना। वीडियो को पूरा देखते नहीं आप लोग, फिर यहाँ पर कमेंट करोगे सर यहाँ पर ये समझ में नहीं आया, वहाँ पर ये समझ में नहीं आया, तो समझ में कभी नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं कि वीडियो को पूरा देना, कहीं पर स्किप मत करना, क्योंकि मैं बहुत सारे पॉइंट पर यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोग का ये जो ऑफिशियल यहाँ पर जो जेएसएससी का जो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि यहाँ पर ऑफिशियली यहाँ पर जो है अब यहाँ पर जो है नोटिस यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग जो जारी किया गया था। तो देखो यहाँ पर क्या है कि आप लोग का जो यहाँ पर फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के बेसिस पर ही आप लोग का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन तैयार किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर जो स्कोर बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला फॉर एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन 2 और मोर देन 2 शिफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया कि जो आप लोग का एक से अगर ज़्यादा शिफ्ट में आपका पेपर में होता है तो फिर उसमें नॉर्मलाइज यहाँ पर किया जाएगा। अब नीचे देखोगे तो पूरा डिटेल दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बात है मैं वही बताऊँ, क्योंकि इसको समझना जो फिलहाल बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो समझ से बाहर भी हो सकता है, क्योंकि फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा आप लोग को, बहुत लोगों को। अब यहाँ पर देखो क्या स्टेप 1 में देखोगे, देखो यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखा गया कि स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग द स्केल्स मार्क्स ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, कंसिडर सेवरल बैचेज फॉर ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट, से बैच 1 एंड बैच 2 etc. लेट सपोज देयर आर एन स्टूडेंट इन बैच 1 एंड देयर मार्क्स आर रिस्पेक्टिवली x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। ठीक है, यहाँ पर पूरा मैं बात करूँगा कि आप लोगों को कितना मार्क्स यहाँ पर बढ़ सकता है, कितना यहाँ पर घट सकता है। इसीलिए वो वीडियो को पूरा देना, कहीं पर स्किप मत करना, क्योंकि आगे का प्रोसेस देखोगे तो वही सब है, कितना मार्क्स बढ़ रहा है कितना घट रहा है, ये चीज़ यहाँ देखोगे तो समझ में आएगा आप लोग को। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर स्टेप 1 में देखोगे तो यहाँ पर कैलकुलेट द बैच मीन, यहाँ पर बैच मीन है यहाँ पर जो कैलकुलेट करने का है, जिसमें कि बैच मीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर आपका फॉर्मूला में। फिर इसका देखोगे तो यहाँ पर इक्वल टू लिखा गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइड करना है आप लोग को, n से डिवाइड करना है। स्टेप 2 यहाँ पर क्या है कि कैलकुलेट द बैच स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यूज होता है, यहाँ पर देख सकते हो। अब नीचे यहाँ पर देखोगे, अब यहाँ पर स्टेप 3 में क्या है, कैलकुलेट जेड स्कोर। यहाँ पर जेड स्कोर कैलकुलेट करना, जिसमें कैंडिडेट का मार्क्स होगा, फिर माइनस बैच बिन होगा, फिर यहाँ पर जो है डिवाइड करना होगा आपको, क्या है किससे, बैच स्टैंडर्ड डेविएशन से यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। ये आप लोग का यहाँ पर जेड स्कोर निकालने के लिए। फिर यहाँ पर देखोगे तो फिर स्टेप 4 में यहाँ पर क्या करना है, फिर यहाँ पर जैसे तो लंबा फॉर्मूला है, इसमें आप लोग को माइनस करना है। उसके बाद यहाँ से देखोगे नीचे में देखो, ये यहाँ से एग्जाम्पल दिया गया है, इसे समझने में आसानी होगा। वैसे फॉर्मूला देखोगे तो समझने में जो है प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम्पल है इसको मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है कि लेट फुल मार्क्स ऑफ 200 फॉर ए सर्टन सब्जेक्ट इन विच देयर आर 2 बैचेज ऑफ 5 स्टूडेंट्स ईच। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 200 मार्क्स का पेपर अगर सपोज दैट जो हुआ है, अब यहाँ पर बैच 1 और बैच 2 है, जिसमें कि 5-5 जो है कैंडिडेट का यहाँ पर लिया गया है। अब यहाँ पर देखोगे तो बैच 1 में देख सकते हो कि जो मार्क्स ऑब्टेन किया गया है वो यहाँ पर मेंशन है। फिर यहाँ पर कैंडिडेट A1 A2 A3 A4 A5 है। फिर यहाँ पर कैंडिडेट देखोगे तो B1 B2 B3 B4 B5 है। ठीक है, अब नीचे यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो इसका जो कैलकुलेशन किया गया है, इसको यहाँ पर जो अच्छा से देखना, यहाँ पर जो है इसको इग्नोर मत करना। ठीक है, क्योंकि यहीं से समझ में आया कि आप लोग कितना मार्क्स यहाँ पर बढ़ रहा है, कितना यहाँ पर घट रहा है। अब देखो यहाँ पर कंसिडर्ड बैच 1, जो फार्मूला मैंने आप लोग को ऊपर दिखाया था वही यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो है सिर्फ यहाँ पर इसका वैल्यू यहाँ पर पुट किया गया। ठीक है, अब बैच मीन यहाँ पर 132.8 निकाला गया, जो कि यहाँ पर डिवाइड करके निकाला जाता है
टोटल में यहाँ जो भी यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड है उसमें यहाँ पर डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो 132.8 करीब आता है। उसके बाद बैच स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर देखोगे 34.63 है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर जो आपको डिवाइड होगा वो यहाँ पर 34.63 है, जो कि फार्मूला से कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो है खुद से यहाँ पर आ गया है, फार्मूला से कैलकुलेट हुआ है। अब यहाँ पर देखोगे तो फॉर द कैंडिडेट A1, अब यहाँ पर A1 का स्कोर लिया गया है जो कि 123 है। A1 जेड स्कोर यहाँ पर आप देखो माइनस किया, कितना माइनस कर रहा है यहाँ पर 123 यहाँ पर माइनस किया गया है। यहाँ पर 132.8 से जो कि बैचमीन से यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर माइनस करना है। अब डिवाइड यहाँ पर किससे करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करना है, जो कि 34.63 यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन इस पर डिवाइड करोगे। अब यहाँ पर देख सकते हो माइनस में आ रहा है, ठीक है। अगर माइनस में आ रहा है तो इसको 1 से फिर यहाँ पर माइनस करना है, जो भी यहाँ पर जो आपका नंबर आएगा, जो भी यहाँ पर नंबर आएगा उसमें आपको 1 से माइनस करना है। फिर यहाँ पर नीचे देखोगे विद द वैल्यू ऑफ जेड वी कैलकुलेट यूजिंग द फॉर्मूला इन स्टेप 4 एंड सब्सट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 टू गेट करेक्ट। उसके बाद 0.388 यहाँ पर आया। अब यहाँ पर जो टोटल मार्क्स आप लोग का जो था 200 नंबर का, उसमें आप लोग को क्या करना है, जो टोटल मार्क्स था A1 यहाँ पर जो A1 का तो यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका है, लेकिन टोटल जो आप लोग का पूरा एग्जाम का मार्क्स था, यानी कि सिंस फुल मार्क्स आप लोग का 200 था, अब यहाँ पर स्केल्ड स्कोर यानी कि नॉर्मलाइज स्कोर है, ये आपका 200 को यहाँ पर गुना किया गया, 0.38 से गुना किया गया है, जिसमें कि 77.72 ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर A1 का है, ठीक है। यानी देख सकते हो कितना आपका यहाँ पर घट चुका है मार्क्स, यहाँ पर 123 से जो है यहाँ पर 77 आ चुका है, ठीक है। अब देख सकते हो कितना यहाँ पर घट चुका है। ये आप लोग का स्केल्ड स्कोर है, यानी कि नॉर्मलाइज स्कोर देखोगे तो फिलहाल यही है 77 है। और उसके बाद सिमिलरली यहाँ पर देख सकते हो फिर यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लिया गया है, दूसरा यहाँ पर कैंडिडेट का A3 का लिया गया है, क्योंकि देखो यहाँ पर स्कोर अगर डिफरेंट है तो उससे समझने में आसानी होगा कि यहाँ पर कितना मार्क्स यहाँ पर घट रहा है। अब जो यहाँ पर कैंडिडेट का जहाँ पर सबसे मैक्सिमम मार्क्स था 186 देख सकते हो, उसका स्कोर लिया गया, जिसमें कि A3 यहाँ पर देख लिखा गया कि सिमिलरली फॉर कैंडिडेट A3 जेड स्कोर 186 माइनस 132.8 यहाँ पर है। अब इसको डिवाइड किया गया, फिर वही स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आप लोग का यहाँ वैल्यू है उसको यहाँ पर पुट कर दिया गया, उससे डिवाइड किया गया तो इतना यहाँ पर स्कोर आ रहा है। फिर इसको यहाँ पर 200 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जो 187.54 यहाँ पर आ गया, यानी कि 1.54 यहाँ पर इसका देख सकते हो कि इसका स्कोर यहाँ पर बढ़ा है। अब यहाँ पर फिर देखोगे नाउ कंसिडर बी बैच 2, अब यहाँ पर बैच 2 को कंसिडर किया जा रहा है। अब बैच 2 में यहाँ पर बैच मीन यहाँ पर 100 है, बैच स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर जो है यहाँ पर इसका देख सकते हो सबका अलग अलग यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पर जो है बैच 2 का यहाँ पर 12.21 है, अब यहाँ पर बैच मीन 100 है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर B4 को लिया गया, ठीक है। B4 का स्कोर आप लोग देखोगे तो 100 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को 100 है, यानी कि यहाँ फर्स्ट में देखोगे तो आप लोग कितना यहाँ पर घट गया, 123 से 177 तक यहाँ पर स्कोर आ गया। फिर यहाँ पर 186 था तो बढ़ कर यहाँ पर 187.4 आ गया। यानी देख सकते हो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यही है कि स्कोर देख सकते हो किस तरह बढ़ रहा है किस तरह घट रहा है। यही से आप लोग का यहाँ पर जो काम करेगा एंड कैसे काम करेगा मैं आप लोग को बताऊंगा। तो रिक्वेस्ट है वीडियो को जो है पूरा देखते जाओ, कहीं पर स्किप मत करना, वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स यहाँ पर जो है परेशान हो रहे कि सर नॉर्मलाइज स्कोर जो है कैसे बढ़ता है, कितना बढ़ेगा, वो यहाँ पर देख लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखो B4 का यहाँ पर जो स्कोर है जेड स्कोर यहाँ पर लिया गया वो 100 माइनस 100 है। अब इसका यहाँ पर जो है घट के यहाँ पर 0.5 से फिर यहाँ पर 200 से मल्टीप्लाई किया गया, यानी कि 100 का 100 ही रह गया, ठीक है। कोई यहाँ पर स्कोर में इंक्रीज नहीं किया गया है। अब फॉर B1 कैंडिडेट्स का यहाँ पर लिया गया, तो B1 का देख सकते हो कि यहाँ पर 118 यहाँ पर B1 का स्कोर है। देखो यहाँ पर B1 का स्कोर कितना है, बैच 2 में देखना, ठीक है। बैच 2 में यहाँ पर 118 है। अब 118 फिर उसी तरह यहाँ पर जो 100 माइनस किया गया, जिसमें कि जो है आप लोग का बैचमीन है, ठीक है। बैचमीन यहाँ पर चेंज होते रहेगा आपका यहाँ पर शिफ्ट के हिसाब से। फिर यहाँ पर 12.21 है, ठीक है। अभी यहाँ पर फिर इसको देखोगे तो यहाँ पर जो घट के यहाँ पर जो प्रोसेस है, अब यहाँ पर स्केल्ड स्कोर जो आपका यहाँ पर लिखा गया कि स्केल्ड स्कोर ऑफ B1 जो है वह यहाँ पर 200 को यहाँ पर 0.92 से मल्टीप्लाई किया गया, यानी कि 185 हो चुका है, ठीक है। अब 118 से 185 तक पहुँच चुका है, 118 से 185 तक पहुँच चुका है। यहाँ पर देख सकते हो ये भी जो है समझ से बाहर है कि इतना स्कोर जो इंक्रीज कर रहा है, तो आपका शिफ्ट पर ही इंक्रीज करेगा। ये फॉर्मूला जो यहाँ पर लगाया जा रहा है वो शिफ्ट पर इंक्रीज करेगा कि आपका शिफ्ट कैसा था। अगर आपका शिफ्ट जो है हार्ड है, अगर हार्ड शिफ्ट में अगर जो हार्ड क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया है तो उसका आपका मार्क्स इंक्रीज होगा, ठीक है।
कम नेगेटिव लोगे वही फ़ायदा है इसमें, सीधी सी बात है। नेगेटिव कम लोगे, जो स्टूडेंट कम नेगेटिव नहीं, जिनका नेगेटिव कम दिख रहा है, उनके लिए अच्छा है कि मार्क्स इंक्रीज करेगा। और हार्ड शिफ्ट अगर था तो आपका ऑब्वियसली वहाँ है कि इंक्रीज करेगा ही। इजी शिफ्ट था, अगर सब क्वेश्चन आपने सही किया इजी शिफ्ट में, तो आपका उसमें भी आपका मार्क्स थोड़ा मोड़ा जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि मार्क्स नहीं बढ़े, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पर 100 का 100 ही रह गया। अब यहाँ पर सिमिलरली फॉर कैंडिडेट B3 जेड स्कोर यहाँ पर जो है, अब B3 का 93 है, ठीक। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट है B3, वह कितना लाया, वह 93 लाया। अब यहाँ पर देखो कितना घट रहा है, यानी कि 50% से भी कम मार्क्स लाया है अगर कोई स्टूडेंट ला रहा है। क्योंकि 200 नंबर का, अगर 200 नंबर में 93 आ रहा है तो फिर 50% से कम ही हुआ, यहाँ पर देख सकते हो। तो उसमें क्या है कि आपका जो है, अब इसका यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज किया गया, सिमिलरली फॉर कैंडिडेट B3 जेड स्कोर, यहाँ पर 93 माइनस 100 किया गया। बैच यहाँ पर जो बैचमिन 100 था, स्टैंडर्ड डेविएशन इसको यहाँ पर डिवाइड किया गया, फिर यहाँ पर माइनस में स्कोर आ रहा है, देखो यहाँ माइनस में स्कोर आ रहा है। अब इसका स्कोर देखो घट के कितना हो जा रहा है इसको। अब यहाँ पर ऑप्टेन फ्रॉम 1 टू गेट द करेक्ट, अब यहाँ पर माइनस में अगर आ रहा है तो इसको फिर यहाँ पर जो है उसमें एक से इसमें माइनस करना पड़ता है। अब माइनस करने के बाद जो आपका स्कोर यहाँ पर आ रहा है वह देख सकते हो। स्केल्ड स्कोर ऑफ B3 यहाँ पर जो 200 को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया, 0.28 से मल्टीप्लाई किया गया है, जो कि 56.65 यहाँ पर जो स्कोर बन रहा है। 56.65 आने के 93 से यहाँ पर जो आ गया 56 तक पहुँच गए। B3 का जो स्टूडेंट था, B3 वाले जो कैंडिडेट थे, वो यहाँ पर जो है 93 से यहाँ पर 56 तक पहुँच चुके हो। यानी कितना माइनस हो चुका है देख सकते हो, करीबन यहाँ पर देखोगे तो आपका जो है करीबन 27 नंबर माइनस हो चुका है। यानी कि इतना नंबर घट भी सकता है। और बढ़ने का देखोगे तो 118 से 185, यानी करीबन देखो कितना मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। अगर आप देखते हो यानी कि 60-65 नंबर करीब बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग को मैंने दिखा दिया डिटेल, ठीक है। अब आपका जो जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स यहाँ पर लेडी सुपरवाइजर का या फिर JSSC का कोई भी एग्जाम दियो, आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था, क्योंकि नॉर्मलाइज स्कोर यहाँ पर समझना कैसे यहाँ पर काम कर रहा है। अगर आपको जो इतना कुछ समझ में नहीं आया तो खुद से यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है, इस पर खुद से अपना जो एनालिसिस कर सकते हो, आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने फुल कोशिश किया कि आप लोग को सही तरीके से समझा सकूँ। एंड जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स का अभी तक अगर समझ में नहीं आया है तो मैंने साफ साफ बता दिया आप लोग को कि जो भी नॉर्मलाइज स्कोर आपका बनेगा उसी पर रिजल्ट बनेगा, ठीक है। रॉ स्कोर तो आपका जो भी स्कोर है वो तो रहता ही, ठीक। अब इसमें क्या है कि जो भी कैंडिडेट्स का आप लोग का हार्ड शिफ्ट होगा, इजी शिफ्ट होगा, मॉडरेट शिफ्ट होगा, 3 शिफ्ट में यहाँ पर पेपर होता है। तो अगर हार्ड शिफ्ट होगा, अगर हार्ड क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया है, क्योंकि बहुत सारा देखो हार्ड शिफ्ट में क्या होता है कि बहुत सारा हार्ड क्वेश्चन अगर आप बना लेते हो तो आपका प्लस पॉइंट में चल जाता है, ठीक है। प्लस पॉइंट में चल जाता है तो उससे आपको बेनिफिट होगा कि उसका फिर मार्क्स आप लोग को बढ़ेगा, क्योंकि हार्ड शिफ्ट में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं कि क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट कर पाते, तो उससे आप ऊपर रहोगे। बात ये है, वो कैंडिडेट से आप छलांग मार दोगे, आप ऊपर रहोगे। एंड इजी शिफ्ट में अगर इजी का सब सॉल्व किए तो अच्छा है। अगर इजी शिफ्ट में आपने बहुत सारा नेगेटिविटी लिया है तो फिर माइनस में आपका मार्क्स यहाँ पर जा सकता है, यानी कि 93 से 56 जिस तरह हो उसी तरह आपका स्कोर हो सकता है। इजी शिफ्ट में भी अगर क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो तो फिर आपका मार्क्स बढ़ने का चांसेस कम ही रहता है, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स का जो मार्क्स इंक्रीज करेगा, ठीक है। इतना यहाँ पर जान लो। मैं फिर से यहाँ पर आप लोग को रिवाइज कर दे रहा हूँ। 132.8 एक कैंडिडेट, सॉरी यहाँ पर 123 था, या एक कैंडिडेट का यहाँ पर स्कोर था, उसका देखोगे तो यहाँ पर जो घट के यहाँ पर 77 हो गया। फिर यहाँ पर देखोगे उसके बाद फिर 186 था, 187 हो गया। वो आपका शिफ्ट पर डिपेंड करेगा कैसा शिफ्ट है। फिर यहाँ पर जो है उसके बाद 93 से यहाँ पर 56 हो गया। उसके बाद एक और कैंडिडेट क्या था, 118 से 185 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह आपका मार्क्स बढ़ेगा। आप अगर एग्जाम थे और रिस्पॉन्सिट आपके पास है तो आप खुद से एनालिसिस करो कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, कितना आपका जो स्कोर है, खुद से एनालिसिस कर लो कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। अगर सॉरी मतलब शिफ्ट जो आपका हार्ड है कि इजी है, वो आप खुद से एनालिसिस कर सकते हो कि सर हाँ मेरा शिफ्ट हार्ड था। अब जो भी कैंडिडेट्स का यहाँ पर जो भी डेट में एग्जाम था, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना शिफ्ट का जरूर बताइए कि आपका शिफ्ट हार्ड है कि इजी है। कमेंट सेक्शन में स्कोर बहुत जरूर बताना। अब देखो यहाँ पर मैंने बोला इसके पहले वाले वीडियो में कि आप लोग कमेंट में स्कोर बताना जरूर, लेकिन क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट का स्कोर यहाँ पर जो है सही से नहीं बता पाते, ठीक है। मैं मतलब कि कुछ ना कुछ वहाँ पर छोड़ देते हो। आप सब्जेक्ट बताओगे ही नहीं, कैटेगरी नहीं बताओगे, तो फिर कैसे मैं आप लोग को बोलूँ कि आपका चांस है या फिर नहीं है। आप वहाँ पर स्कोर बता नहीं रहे हो।
स्कोर बता भी रहे हो तो सब्जेक्ट नहीं बता रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हैं पेपर 1 को भी ऐड कर दे रहे हो, तो पेपर 1 क्यों ऐड कर रहे हो आप लोग? पेपर 1 का कोई बात ही नहीं है, तो फिर कमेंट करते हो कि सर मेरे पेपर 1 और पेपर 2 मिल के इतना हो रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपका पेपर 1 से आपका कोई क्वालिफाइंग मार्क्स, उसका मार्क्स जुटेगा ही नहीं। पेपर 2 और पेपर 3 में देखो कि आपका कौन सा जो है आप वहाँ पर पास किए हो कि फेल किए हो, ठीक है। और पेपर 3 की रिगार्डिंग में आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। पेपर 3 को लेकर बहुत सारे यहाँ पर कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए बोल रहे हैं पेपर 3 का मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्लैरिफिकेशन कर दूँगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स को अभी तक वहाँ पर समझ में नहीं आया है कि कितना परसेंट मार्क्स लाना है नहीं लाना है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसका टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है। अब वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दिया था कि जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का वेट कर रहे थे वो यहाँ पर देख लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड वीडियो ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा एंड वीडियो पसंद वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग का न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन फॉर द नॉर्मल CDF का यहाँ पर देख सकते हो। ये आप लोग का इसमें आओगे तो आप लोग का पूरा यहाँ फॉर्मूला देखोगे तो ये दिया गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट का। थैंक यू।